हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ जेई का, जो बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। तो आज हम समझेंगे क्यूब रूट यूनिटी पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जेई का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है और इस फॉर्मेट में दे रखा है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्यूब रूट ऑफ 3 सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा की पावर 100 और ये 2 की पावर 99 पी प्लस आयोटा क्यू। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक का मिक्स क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़्यादा लॉजिक है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लॉजिक है वो तो थोड़ा सिंपल है। क्यों? आपसे बोला पी क्यू अगर रूट्स हैं, इक्वेशन क्या होगी। तो आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी पी क्यू। तो यानी सारा खेल है पी क्यू का। तो बस ये फॉर्मूला जरूर क्वाड्रेटिक का यूज हो रहा है, लेकिन पी क्यू निकालने के लिए क्या करना होगा वो हमें बहुत डिटेल में समझना है। और मैं बिल्कुल आपको पता है ये सीरीज जो आपके लिए स्टार्ट की है और आपने कमेंट भी किया था सर ये बढ़िया है, अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं भी आता तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो मेरी कोशिश रहेगी पूरा डिटेल में आपको समझाने की, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए अदर एग्जाम में या जेई में तो आप इजीली कर पाओ। तो देखो इसमें आपको जो गिवन है वो ये है, मतलब टारगेट तो समझ में आ गया ना कि अगर आपको इक्वेशन फॉर्मेट फॉर्म करनी है तो पी क्यू चाहिए कहीं ना कहीं। तो अभी जो आपको दे रखा वो है √3 प्लस आयोटा की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 पी प्लस आयोटा क्यू। अब है क्या कि यहाँ पे अगर पावर 100 है और कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम इसकी पावर 100 सॉल्व कर लेंगे, तो भाई वो एक ही क्वेश्चन कर ले वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो नहीं होने वाला, मतलब इस तरीके से तो नहीं होगा कि इसकी पावर हम सॉल्व करने जाएंगे, पक्का कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा। तो अब याद रखना, अगर √3 अंदर लिखा हुआ है और प्लस का आयोटा या माइनस का आयोटा लिखा है तो ये ओमेगा से रिलेटेड है। अब ये ओमेगा क्या होता है, ठीक है, ये हमारे क्यूब रूट यूनिटी के अंदर आते हैं। अब जिनको क्यूब रूट यूनिटी के बारे में नहीं पता तो मैं पहले वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर रिलेट करूंगा ये चीज़ कैसे सॉल्व होनी है। तो जरा आप लोग यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा पूरा अच्छे से समझ लीजिए, क्यूब रूट यूनिटी के बारे में होता क्या है ये, ठीक है। आप भी हेडिंग डाल लो, लिख लो इस चीज़ को कहीं। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि भाई अगर x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 है तो x की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो यानी आप जो रूट निकाल रहे हो वो इसके लिए बता रहे हो, इसलिए इसका नाम है क्यूब रूट यूनिटी, यानी 1 का क्यूब रूट, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्यूब बोथ साइड कर दूं तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को इधर लाओ तो एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी प्लस का एक्स और प्लस का बी स्क्वायर यानी प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा x माइनस 1 आ गया और x माइनस 1 को 0 करा, सॉरी x माइनस 1 को अगर हमने 0 करा तो x कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और जब हम इसको 0 करेंगे तो अगर ध्यान से देखो तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो -1 प्लस माइनस रूट, ये 1 आएगा और ये माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा और अपॉन 2। तो अगर रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा आ जाएगा, तो यहां से x हमारा क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो अगर प्लस माइनस है तो दो रिजल्ट हम ले लेंगे यहां से। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से लिख देता हूं, एक अगर x के लिए पॉजिटिव ले लूं तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा, और एक नेगेटिव ले लूं तो -1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो है क्या कि आप देख पा रहे हो यहां से हमें पता लग रहा है कि हमारी x की जो है यहाँ पे 3 वैल्यू है, एक तो 1, एक तो ये x की वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू ये आई है हमारी, और एक x की वैल्यू ये आई है। तो हुआ क्या कि हमने क्या किया है, इस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये ओमेगा के बराबर है, इसी को ओमेगा बोला गया, और इस वैल्यू को बोला गया कि ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। क्या है, ये जो रूट है देखो, इसके जो 3 रूट हैं, देखो अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट हैं, तो एक रूट 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। और आप ओमेगा को ओमेगा के ही फॉर्म में याद रखो, क्यों,
अगर कोई बोले ओमेगा की वैल्यू कितनी है तो आपको पता होना चाहिए -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। फिर आप कहोगे सर क्या जरूरत है अल्फा बीटा, अब आप नाम ही तो है अल्फा बीटा, क्या जरूरत है याद रखें? बहुत जरूरत है आपको इसकी। मैं बताता हूँ इसका लॉजिक कि ये जरूरी क्यों है, इतना फोर्स क्यों आपसे किया जा रहा है कि आप इसको याद रखें इसी फॉर्मेट में। क्या अगर आपने ये याद कर लिया कि ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है तो आपको बहुत अच्छे कुछ रिजल्ट मिलने वाले हैं। बताता हूं, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 और मैं कहूं कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी क्या हम x की जगह पूरा अल्फा लिख सकते हैं? यस और नो? आप कहोगे हाँ सर ऐसा तो लिखते हैं, बचपन से लिखते आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ओमेगा इस क्यूबिक का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। यानी ओमेगा को अगर मैं x की जगह रख दूं तो एक बहुत प्यारा रिजल्ट मिलता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, जो कि बहुत काम करने वाला है। क्यों काम करने वाला है? क्योंकि ओमेगा की पावर अगर 3 1 है तो अगर आपसे कोई बोले कि ओमेगा की पावर 99 बताओ तो वो भी 1 होगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 है तो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल भी 1 ही होगा। तो 99 अगर 3 का मल्टीपल है तो 1 होगा। अब आपको दिमाग चमक रहा होगा, अच्छा पावर ज्यादा होगी तो ओमेगा का यूज करना है। पॉइंट पकड़ रहे हो? यानी तुम्हारे पास जो ये टर्म दे रखा है √3 प्लस आयोटा, इसको अगर तुमने ओमेगा के फॉर्मेट में ला दिया तो इस रिजल्ट की हेल्प से, यानी कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है, तो भाई ये तुम्हें बहुत काम देगा। समझ रहे हो? एक तो ये रिजल्ट लिख लो भाई कि ओमेगा की पावर 3 1 है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्या कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ये भी फिक्स है। कहोगे सर कैसे? अरे भैया इस क्यूबिक के एक फैक्टर ये था और एक ये भी तो था, तो जब x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अगर x की ओमेगा यहां रख दी जाए तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से एक रिजल्ट आ जाता है। तो कभी कभी इसका भी कहीं कहीं यूज हो सकता है, तो ये भी नोट कर लो। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। सर अब कंक्लूजन बता दो, इन सबका बता देते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर कहीं x³ इक्वल टू 1 है तो x की 3 वैल्यूज आती हैं, एक 1 होता है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 होता है, कोई ओमेगा बोले तो क्या है याद रखो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, चलो इतना आपने नोट कर लिया। अब तुम्हें समझाते हैं कि इसका कितना रोल इसमें रहने वाला है। हमें दे रखा था √3 प्लस आयोटा की पावर 100 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू। अब आपको ये समझना है कि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होने वाला, पक्का ओमेगा से रिलेटेड है। लेकिन ओमेगा अभी ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, क्यों? यहां √3 है और हमारे ओमेगा में तो √3 के साथ आयोटा है, तो ऐसा कभी कभी होगा, डायरेक्ट नहीं देंगे तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब √3 के साथ मुझे आयोटा चाहिए, तो एक काम करता हूं, आयोटा का मल्टीप्लाई कर लेता हूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आयोटा लिख लेता हूं। पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू। चलो अब आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 आयोटा और ये आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है ना, तो जो -1 है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूं और √3 आयोटा को बाद में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अपॉन आयोटा, ठीक है, पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू। कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, चेक करें यहाँ तक, और मैं इसके बाद आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे इस वाली। ठीक है, देखो अब कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब सर काफ़ी हद तक सेम आ गया, कैसे? देखो -1 है, -1 है, √3 आयोटा है, √3 आयोटा है, क्या बात है। तो पहले पावर को ब्रेक कर लो अलग अलग, जैसे -1 प्लस √3 आयोटा की पावर 100 है ना, इसको लिख लो। अच्छा, नीचे आएगा आयोटा की पावर 100, और आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना तो बेसिक आपने सीखा होगा कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 होता है। आयोटा की पावर जो 4n होता है वो कितना होता है? 1 होता है।
तो इसका मतलब डिवाइड वाला टर्म तो 1 हो जाएगा। तो हमारा बन गया -1 प्लस √3 आयोटा की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू। क्या आपको इतना समझ में आया? आपको यहाँ सर आ गया समझ में? अच्छा सर हम अब बहुत नज़दीक हैं। -1 प्लस √3 आयोटा -1 प्लस √3 आयोटा ओमेगा बन सकता है, बस 2 की कमी है। कोई दिक्कत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो भैया -1 प्लस √3 आयोटा में हमने 2 से डिवाइड कर लिया और 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। पावर कितनी है? 100 है, बराबर 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू। आया समझ में? क्लियर चल रहा है क्या? अब ये पूरा टर्म ओमेगा बन चुका है, तो बस 2 ओमेगा की पावर 100 आ गया इक्वल टू 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू। तो ये 2 की पावर 100 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा, 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा क्यू। मजा आ रहा है? देख रहे हो, हट गया पावर 100। अब 2 की पावर 99 से 2 की पावर 100 कटेगा तो 2 बचेगा, और ओमेगा की पावर 100 है, और मैंने ये आपको बताया कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है। तो क्या मैं इसको ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा की पावर 1 लिख सकता हूँ? और ये तो कट चुका है, p प्लस आयोटा क्यू। अब ओमेगा की पावर 99 तो 1 हो जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो क्या सिर्फ 2 ओमेगा बचेगा? और बस अब आप ओमेगा की वैल्यू ये पुट कर दो, फिर कंपेयर हो जाएगा। देना 2 ओमेगा कितना है? -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 p प्लस आयोटा क्यू। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आया -1 प्लस √3 आयोटा इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू। कर लो कंपेयर। LHS का रियल पार्ट है -1 और ये p, तो इधर मैं लिख देता हूँ। तो p इक्वल टू क्या आ गया? -1, और q कितना आएगा? आयोटा के साथ ये q है, इधर √3 है, मिल गया p q। तो आप समझ पा रहे हो, जेईई का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पावर वाला क्वेश्चन है तो हम इसको क्यूब रूट यूनिटी से कर सकते हैं अगर √3 दे रखा है तो, क्योंकि √3 का फॉर्मेट चांसेस हैं कि वो ओमेगा बन सकता है। मजा आया इस क्वेश्चन में? कमेंट सेक्शन बताना कैसा लग रहा है ये सीरीज, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता जेईई का, ठीक है, वो उनके लिए बेसिक बना सकूँ आपके लिए, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अब इसको पुट कर दो। अब पी क्यू आ गया ना हमारा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस ए बी अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस p की वैल्यू है -1 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √3 इक्वल टू 0। तो x² माइनस, अगर √3 को पहले लिख लें और ये माइनस √3 हो जाएगा इक्वल टू 0। है कोई ऑप्शन ऐसा? x² माइनस √3 प्लस 1 ये तो हो नहीं सकता, √3 प्लस 1 ये नहीं हो सकता है, यहाँ बीच में माइनस है ये नहीं होगा, d होना चाहिए x² माइनस दिस माइनस √3 आ गया d पार्ट। तो आया समझ में? तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है, ठीक है, उसका यूज कैसे करना है, किन क्वेश्चंस में करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।